वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में मनरेगा के कामों की 23 फरवरी को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में होगी समीक्षा। जिलों में मांगी रिपोर्ट। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कामों की समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। 23 फरवरी को प्रस्तावित कलेक्टर कमिश्नर आईजीएसपी कॉन्फ्रेंस में मनरेगा की जिलेवार जानकारी ली जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री सचिवालय ने सभी कलेक्टर्स को विस्तृत रिपोर्ट 15 फरवरी तक देने के निर्देश दिए हैं। बैठक में माफिया के खिलाफ कार्रवाई, महिला अपराध पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी जिलेवार समीक्षा होगी। कलेक्टर कमिश्नर आईजीएसपी कॉन्फ्रेंस 21 फरवरी को होनी थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अधिकारियों को इसकी सूचना भी जारी कर दी, लेकिन इस दिन मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए प्रदेश से बाहर रहेंगे। एसजीएस आईटीएस इंदौर में शुरू होगी दूसरे और तीसरे वर्ष के विद्यार्थियों की ऑफलाइन कक्षाएं। प्रदेश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग संस्थान श्री गोविंदराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। संस्थान ने इसकी जानकारी विद्यार्थियों को देते हुए कहा कि दूसरे और तीसरे वर्ष के विद्यार्थियों को कक्षा में बुलाया जा रहा है। जिन विद्यार्थियों को हॉस्टल चाहिए उनके लिए भी संस्थान ने अपने पोर्टल पर गूगल फॉर्म जारी कर दिया। हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट 15 फरवरी को जारी की जाएगी। जिन विद्यार्थियों के नाम लिस्ट में आ जाएंगे उन्हें चालान के द्वारा फीस जमा करनी होगी। दूसरे वर्ष के विद्यार्थियों को 12,500 रुपए और साथ ही हॉस्टल कॉशन मनी के 4,000 रुपए भरने होंगे। कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ होगी मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा। 10% अधिक केंद्र बनाए गए। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी। इसके लिए माशिम ने तैयारियां शुरू कर दी। कोविड गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित हो, इसके लिए 10% अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए। प्रदेश में 3,861 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। इसमें से 689 निजी स्कूल के केंद्र शामिल हैं। बता दें कि इस बार प्रदेश भर से करीब 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जबकि भोपाल जिले में करीब 52,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा रहे हैं। वहीं माशिम परीक्षाओं के दौरान नकल रोकने के लिए विशेष सतर्कता भी बरत रहा है। दिल्ली में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते ग्वालियर देरी से आएंगी ट्रेन। दिल्ली मंडल के घरौंडा स्टेशन पर चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते रेलवे ने खजुराहो कुरुक्षेत्र एक्सप्रेस का रूट छोटा कर दिया। वहीं ग्वालियर से गुजरने वाली नांदेड़ जम्मूतवी सचखंड एक्सप्रेस और जम्मूतवी दुर्ग ट्रेन 2 से 3 घंटे देरी से ग्वालियर आएंगी। खजुराहो कुरुक्षेत्र एक्सप्रेस गुरुवार से खजुराहो से पानीपत तक ही जाएगी। वहीं नांदेड़ जम्मूतवी एक्सप्रेस 11 फरवरी को आदर्श नगर दिल्ली से पानीपत के बीच 2:25 और नांदेड़ अमृतसर एक्सप्रेस 1:40 के लिए रेगुलेट होगी, यानी इन ट्रेन को आगे की यात्रा के लिए क्रम में रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में 10,000 से ज्यादा बेसहारा व्यक्तियों को मिलेगा निःशुल्क राशन। प्रदेश में 10,000 से ज्यादा व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, जो बेसहारा हैं और उनकी आय का कोई स्रोत नहीं। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने पूरे प्रदेश में सर्वे करके 10,000 से ज्यादा व्यक्ति चिन्हित किए हैं। गुरुवार को धार जिले की कड़वी बाई को पहली पात्रता पर्ची जारी की। विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने बताया कि निःशुल्क राशन वितरण योजना के तहत वितरित की गई खाद्यान्न पर्ची के दायरे को विस्तार दिया गया है। इसमें मंदिर, फुटपाथ या अन्य जगह पर रहने वाले बेसहारा व्यक्तियों को पात्रता पर्ची दी जाएगी। प्रदेश में इसके लिए 4,000 दल बनाकर सर्वे कराया गया है। शिवराज का हिंदुत्व पर बड़ा बयान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हैदराबाद में रामानुज सहस्त्राब्दी समारोह में हिस्सा लिया। यहां श्री राम नगर जीवा कैंपस में रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के दर्शन किए। इस दौरान शिवराज ने भारत का मतलब भी समझाया और कहा कि हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, इसमें दो मत हैं ही नहीं। उन्हें इस बात को कहने में संकोच नहीं। ओंकारेश्वर में बनने वाले स्टैच्यू ऑफ वननेस से भी यही संदेश दिया जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा, हम जैसे लोगों को भी ये स्थल प्रेरणा और दिशा देगा। भारत के नौजवान यहाँ आएंगे, आधुनिक पीढ़ी भी आएगी, यहाँ से संदेश लेकर जाएगी तो उनकी दृष्टि बदल जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से बोली मध्य प्रदेश सरकार, पीएम मोदी को लिखें थैंक यू लेटर। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद पत्र लिखना होगा। इसके साथ ही लाभार्थियों को उनके घरों में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरों वाली सेरेमिक टाइल लगवाने होंगे। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में गरीबों के लिए बनाए गए घरों की संख्या के बारे में केंद्र को जानकारी देने और योजना की सफलता प्रमाणित करने के लिए की जा रही पहल का ये हिस्सा है। सभी लाभार्थियों के पत्र एक जैसे रहें, इसके लिए राज्य पंचायती राज विभाग ने लाभार्थियों को लेटर का एक नया फॉर्मेट भी उपलब्ध कराया है। पीएम आवास योजना के नियम में हुआ बदलाव, आज ही जान लीजिए वरना निरस्त हो जाएगा आवंटन।
प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। नए नियम के मुताबिक अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर आवंटित हुआ है तो इसमें 5 साल रहना अनिवार्य होगा, वरना आपका आवंटन निरस्त हो जाएगा। साथ ही जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अभी टू लीज करा कर दिया जा रहा है या फिर जो ये एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वो अभी रजिस्ट्री नहीं है, क्योंकि 5 साल सरकार ये देखेगी कि आपने इन आवासों को इस्तेमाल किया कि नहीं। इसमें रहने पर ही इस एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील किया जाएगा। अगर आप 5 साल तक अपने आवास का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को खत्म कर देगी। मध्य प्रदेश के किसानों को शनिवार को मिलेगा 7,500 करोड़ रुपए से अधिक का फसल बीमा। मध्य प्रदेश के 40 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में शनिवार को 7,500 करोड़ रुपए से अधिक पहुंचेंगे। करीब 2020 और रबी 2021 के प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि राज्य सरकार एक साथ बीमा कंपनी से किसानों के खातों में जमा कराएगी। पहली बार किसी भी किसान को 1,000 रुपए से कम बीमा राशि नहीं मिलेगी। इसके लिए नियम में संशोधन किया गया। यदि बीमा राशि कम बनती है तो अंतर की राशि राज्य सरकार मिलाकर किसान को न्यूनतम 1,000 रुपए देगी। मुख्य कार्यक्रम शनिवार को बैतूल में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हिस्सा लेंगे। विद्यार्थियों, शिक्षकों, कोर्स सहित 80 बिंदुओं पर होलकर और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज ने भी नहीं भेजा डेटा। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के लिए शैक्षणिक संस्थानों को 80 बिंदुओं पर जानकारी देना, जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक, कोर्स संसाधन शामिल है। सर्वे के लिए कॉलेज के पास 15 फरवरी तक का समय है। मामले में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने उन कॉलेजेस को नोटिस भेजा जिन्होंने अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है। होलकर साइंस कॉलेज, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सहित ऐसे विश्वविद्यालय के दायरे में आने वाले 96 कॉलेज शामिल हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने लापरवाही बरतने वाले कॉलेजेस की आगामी सत्र की संबद्धता निरस्त करने की चेतावनी दी है। अधिकारियों के मुताबिक कॉलेजेस से रिपोर्ट मिलने के बाद उच्च शिक्षा विभाग को भेजेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सोमवार से शुरू होगी आमने सामने की सुनवाई। हाईकोर्ट में सोमवार यानी 14 फरवरी से आमने सामने की सुनवाई शुरू हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने गुरुवार शाम इस संबंध में हाईकोर्ट बार एसोसिएशंस के पदाधिकारियों की बैठक के बाद यह निर्णय लिया। 65 वर्ष से अधिक उम्र के वकील चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रख सकेंगे। ऑनलाइन हुई बैठक में तीनों पीठों के बार एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल हुए। गौरतलब है कि कोरोना के मामलों में अचानक बढ़ोतरी होने के बाद हाईकोर्ट में आमने सामने की सुनवाई बंद कर दी गई थी। फिलहाल सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले सुने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी के बिकनी और हिजाब वाले बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही ये बड़ी बात। स्कूल और कॉलेजेस में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब इस विवाद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आई और कहा कि ये महिलाओं का अधिकार है कि वे क्या पहनना चाहती हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर हिजाब विवाद पर अपनी राय रखी और लिखा, बिकनी हो, घूंघट हो, जींस या फिर हिजाब, ये महिलाओं का अधिकार है कि वो क्या पहनना चाहती हैं। इस बयान पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताई। प्रियंका गांधी के बयान पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एक महिला के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। प्रियंका गांधी का बयान महिलाओं की गरिमा और शालीनता के खिलाफ है। जानिए मध्य प्रदेश के मौसम का हाल। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय दोनों वेदर सिस्टम आगे बढ़ गए हैं। हवाओं का रुख भी उत्तरी हो गया। उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। वहां से आ रही सर्द हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में दिन और रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक 13 फरवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में आने की संभावना है। उसके प्रभाव से तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने लगेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी पीके साहा ने बताया कि उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से पूर्वी राजस्थान पर बना प्रेरक चक्रवात उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ गया है। ग्वालियर में 65% भरने लगे ऑनलाइन बिल। 8 लाख कैशबैक भी मिल रहा उपभोक्ताओं को। शहर में बिजली का बिल जमा करने के लिए लंबी लाइन का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं रही। कोरोना काल से लोग ऑनलाइन बिजली का बिल जमा करना ज्यादा पसंद करने लगे। 60 से 65% लोग अब ऑनलाइन बिल जमा कर रहे हैं और कंपनी से हर माह करीब 8 लाख रुपए कैशबैक भी ले रहे हैं। कंपनी के कैश काउंटर से भीड़ खत्म होने के बाद अधिकतर काउंटर बंद हो गए। एटीपी मशीन पर भी भीड़ नहीं। सबसे ज्यादा ऑनलाइन बिल सिटी सेंटर फूलबाग जोन पर जमा होता है। इंदौर में सीए एसोसिएशन के चुनाव 25 फरवरी को कोरोना के कारण हुए थे स्थगित। सीए ब्रांच इंदौर के चुनाव 25 फरवरी को होंगे। इससे पहले 23 जनवरी को ब्रांच के चुनाव के लिए मतदान होना था। हालांकि प्रक्रिया के बीच ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव स्थगित कर दिए गए। जनवरी में पहले ब्रांच में सीए की पढ़ाई कर रहे 17 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित हुए थे। बाद में चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवारों ने भी चुनाव स्थगित करने की मांग के साथ ज्ञापन दिया था। कोरोना संक्रमण बढ़ने से पहले इन चुनाव में कार्यकारिणी के लिए कुल 8 उम्मीदवार खड़े हुए थे। अब देखना होगा कि बदले समीकरणों में कितने उम्मीदवार मैदान में रहते हैं। चुनाव अधिकारी सीए चर्चिल जैन ने नई तारीख की घोषणा करते हुए कहा कि मतदान 25 फरवरी को होगा। मध्य प्रदेश वन विभाग में बड़ा फेरबदल। अगले हफ्ते संभाव नए आईएफएस को सौंपी जा सकती है मैदानी कमान।
वन विभाग में अगले हफ्ते बड़े फेरबदल के आसार हैं। वन मुख्यालय सहित मैदानी स्तर तक करीब 43 अधिकारी बदले जाएंगे। वहीं हाल ही में राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा कैडर में पहुंचे 22 अधिकारियों की भी पदस्थापना की जाएगी। इसे लेकर वन सचिवालय ने मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्ताव भेज दिया। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद तबादला और पदस्थापना सूची जारी की जाएगी। वन मुख्यालय ने 45 वन अधिकारियों की पदस्थापना और तबादले का प्रस्ताव 10 दिन पहले वन सचिवालय को भेजा था। इसमें से प्रधान मुख्य वन संरक्षक जसवीर सिंह चौहान की पदस्थापना मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक के पद पर की गई है। 3 लाख तक का लोन पाने के लिए ऐसे करें किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए अगर आपको लोन लेना चाहते हैं तो सिर्फ 3 लाख रुपए तक का ही लोन मिलेगा। ये लोन 5 सालों के लिए वैध होता है। किसान क्रेडिट कार्ड पर सरकार 2% की छूट देती है और समय पर अगर आप पेमेंट करते हैं तो फिर आपको 3% की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। इन सबको मिलाकर किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए से किसानों को महज 4% ब्याज दर पर लोन आसानी से मिल जाता है। यदि आपको भी KCC चाहिए तो आप आसानी से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां पर किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। यहाँ आपको किसान क्रेडिट कार्ड ऑप्शन दिखाई देगा। यहां मांगी गई सभी डिटेल्स को ध्यान से भरना होगा। इसमें आपसे नाम, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी मांगी जाती है। फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस होने में 3 से 4 दिनों के वर्किंग डेज लगते हैं। ई-रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर की लिमिट बढ़ी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ई-रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर की लिमिट को बढ़ा दिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बृहस्पतिवार को मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के बाद कहा कि ई-रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर की 10,000 रुपए की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति वाउचर कर दिया है। अब इसका इस्तेमाल भी 1 से अधिक बार किया जा सकेगा। सरकार ने अगस्त 2021 में डिजिटल वाउचर ई-रूपी लॉन्च किया था। ये पेमेंट का एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस तरीका है। इसके इस्तेमाल से सरकार अपनी वेलफेयर स्कीम के तहत पैसे सीधे लाभार्थियों तक पहुंचा सकती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर बनने का गोल्डन चांस, आवेदन शुरू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। इसके लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीनियर मैनेजर के तहत स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आज यानी 10 फरवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एमपी में 48 घंटे में बदलना पड़ा शहर का नाम। नर्मदा जयंती पर जल मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भले जिले का नाम नर्मदापुरम करने की आधिकारिक घोषणा कर दी, लेकिन केंद्र सरकार के अधीन विभागों के पास आदेश नहीं पहुंचा। नतीजतन अभी भी मुख्यालय पर केंद्रीय विभागों में होशंगाबाद का नाम नहीं बदला गया। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर होशंगाबाद की जगह नर्मदापुरम के लगाए गए साइन बोर्ड 2 दिन के बाद हटा दिए गए। हालांकि मध्य प्रदेश शासन के सरकारी कार्यालयों में नर्मदापुरम चलन में आ गया। शहर के कॉलोनीज और निजी संस्था के संचालकों ने भी नर्मदापुरम के बोर्ड लगा दिए हैं। होशंगाबाद रोड, कोलार रोड मुख्य मार्गों से यातायात का दबाव कम करने बनाया जाएगा 4 लेन मार्ग। होशंगाबाद रोड, कोलार रोड आदि पर यातायात के दबाव को कम करने के दृष्टिगत बावड़िया पुल से मिसरोद, कोलार रोड, आशिमा मॉल आदि क्षेत्रों में मुख्य मार्गों सहित अन्य मार्गों में दिनों दिन यातायात का दबाव ज्यादा होता जा रहा है। इसके चलते नगर निगम आयुक्त ने इन मार्गों का निरीक्षण किया और सड़कों के चौड़ीकरण की प्रस्तावित योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की और सड़कों के चौड़ीकरण की कार्रवाई जल्द करने के निर्देश दिए। उन्होंने बावड़िया कला स्थित पुल से मिसरोद अंडरपास तक के मार्ग का निरीक्षण किया और मार्ग के चौड़ीकरण के लिए कहा। आयुक्त को बताया गया कि होशंगाबाद रोड व कोलार रोड के मुख्य मार्गों पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए बावड़िया पुल से मिसरोद अंडरपास तक 4 लेन रोड का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। कोरोना की तीसरी लहर में ब्लैक फंगस का पहला मामला आया सामने। इंदौर में चल रहा इलाज। एक तरफ कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर कमजोर पड़ रही है, दूसरी तरफ तीसरी लहर में पहली बार ब्लैक फंगस का मामला सामने आया। खरगोन की 37 वर्षीय महिला में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। महिला का इलाज इंदौर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीज की सर्जरी की गई। जिस महिला में ब्लैक फंगस मिली वो 15 जनवरी को कोरोना संक्रमित पाई गई। इंदौर में एक निजी अस्पताल में कोरोना का इलाज कराने के बाद वो खरगोन चली गई थी। वहां उसे सिरदर्द और नाक में समस्या होने लगी। जिसने ये बात स्वजन को बताई, उसके बाद उसे वापस इंदौर लाया गया। जांच में पता चला कि उसे ब्लैक फंगस है। एयरटेल एक बार फिर अपने ग्राहकों की जेब करेगा खाली। महंगे हो सकते हैं प्रीपेड प्लान।
एयरटेल टेलीकॉम ऑपरेटर भारतीय एयरटेल इस साल मोबाइल कॉल और सेवाओं की दरों में बढ़ोतरी कर सकती है। इससे इसका औसत राजस्व बढ़ाकर ये प्रति उपयोगकर्ता 200 रुपए होगा। एयरटेल नवंबर 2021 में मोबाइल सेवाओं की दरों में 18 से 25% की वृद्धि करने वाली पहली कंपनी थी। प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व अक्टूबर-दिसंबर 2021 में 163 रुपए था, जो अन्य सालों की तुलना में 2.2% कम था। भारतीय एयरटेल के प्रबंध निदेशक और भारत और दक्षिण एशिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल विट्ठल ने कहा कि हम प्रतिस्पर्धा में हैं और रेट बढ़ाने में संकोच नहीं करेंगे। अगर आप भी हैं आईसीआईसीआई बैंक ग्राहक तो लेट पेमेंट फीस पर देना होगा 1200 से 500 रुपए तक चार्ज। अगर आप भी आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि इसका सीधा संबंध आपकी जेब से है। दरअसल आईसीआईसीआई बैंक ने क्रेडिट कार्ड संबंधित अपने सर्विस चार्जेस में बढ़ोतरी का फैसला किया। बैंक ने बताया कि 10 फरवरी 2022 से क्रेडिट कार्ड लेट पेमेंट फीस, कैश एडवांस ट्रांजैक्शन फीस, चेक रिटर्न फीस और ऑटो डेबिट रिटर्न फीस में बढ़ोतरी का फैसला किया। बैंक की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक एमरल्ड क्रेडिट कार्ड के अलावा दूसरे क्रेडिट कार्ड के लेट पेमेंट चार्ज में बदलाव किया है। आखिरी ओडीआई मैच आज। ऐसे हो सकती है भारत की प्लेइंग 11, इन खिलाड़ियों को मिलेगा मौका। भारतीय क्रिकेट टीम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच में आज शुक्रवार 11 फरवरी को खेलने उतरेगी। इस मैच में भारत के पास अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने का मौका होगा, क्योंकि टीम इंडिया सीरीज 2-0 से अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया के पास प्लेइंग 11 में बदलाव करने का मौका है और माना जा रहा है कि आखिरी मैच में कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं। भारतीय टीम की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ही इस बात की पुष्टि कर दी है कि शिखर धवन की टीम में वापसी होगी। ऐसे में कौन सा खिलाड़ी बाहर बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।